ये एक जर्नी है जहां मैं मेरी ट्रेडिंग स्किल्स को एक इनकम सोर्स में बनाना चाहूँ। मैं फंडिंग पिप्स का 5000 का 2 स्टेप अकाउंट परचेस करने वाला हूँ और हॉनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये जर्नी मेरी कहाँ एंड होगी। हो सकता है मैं फंडेड अकाउंट क्लियर कर लूँ या फिर आने वाले समय में उसे ब्रीच करूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड है। 2 स्टेप चैलेंज परचेस करने वाला हूँ जो अप्रोक्सीमेट $29 के आसपास पड़ेगा, जिसमें मॉडल टाइप मेरा प्रो रहेगा, जिसमें लोएस्ट प्रॉफिट टारगेट रहेगा। जैसे आप इसके रूल्स हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। टारगेट जो मेरा 6% का रहेगा पहले और दूसरे फेज में, डेली लॉस 3% का रहेगा और मैक्स लॉस पूरे अकाउंट साइज पे मेरा जो मैक्स लॉस रहेगा वो 6% का रहेगा और मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा 1 डे का। रूल्स मैंने समझा दिया हूँ, अभी बस पेमेंट मेथड है जो मैं आगे प्रोसेस करूंगा। बाय नाउ कर दिए तो मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहूंगा, क्रिप्टो थ्रू या फिर बाइनेंस थ्रू या फिर बाकी जो पेमेंट ऑप्शंस है उसके थ्रू आप कीजिए। ठीक है, मैं वही रिकमेंड करूंगा। यहाँ मैं कार्ड्स की डिटेल डाल दूंगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट परचेस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, मुझे अकाउंट्स डिटेल्स की क्रेडेंशियल यहाँ पे मिल गई है। इसको मैं लॉगिन अपने MT5 के वेब में लॉगिन करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ पे बैलेंस शो होते रहेगा। कुछ एडिशनली इसमें रूल्स है, जैसे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 है, मतलब मिनिमम एक दिन आपको ट्रेड करना है। मैक्सिमम डेली लॉस जो दिया है 3% का आपको पर डे का रहेगा। ठीक है, और मैक्स लॉस जो रहेगा पूरे अकाउंट साइज पे वो 6% का रहेगा। तो $5000 के अकाउंट साइज का 6% होता है $300। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में $300 रहेगा। अभी अकाउंट में कुछ ट्रेड नहीं हुआ है तो ये सब ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट जो मेरा रहेगा 6% का, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे जैसे अपडेट होगा तो यहाँ पे ब्लू लाइंस रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे। ये डेली समरी वाला जो रहेगा, जहाँ पे एक कैलेंडर दिखेगा आपको, जैसा 21 है तो यहाँ पे आपके जो भी P&Ls डेली ट्रेड्स वगैरह रहेंगे, जो भी हिस्ट्री रहेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे आपकी P&L के हिसाब से। और कुछ है यहाँ पे, जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाए। तो ऐसा डैशबोर्ड है। अभी अकाउंट तो ले लिया है, इसके क्रेडेंशियल्स भी आगे मैंने MT5 में लॉग इन भी कर लिया हूँ, इसका डैशबोर्ड भी समझ लिया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी समझ लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं फंडेड अकाउंट क्लियर कर पाऊंगा? तो यही सवाल जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा इस जर्नी में। तो मैं ये जर्नी क्यों स्टार्ट किया हूँ, आप बस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बस एक नया अकाउंट है, लेकिन मेरी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, 3 रिवॉर्ड्स हैं, $274 का पे आउट भी है। लेकिन उससे पहले एक डार्क रियलिटी भी है, ये जो आप देख रहे हैं। इससे पहले मैंने काफी अकाउंट्स परचेस किए, कुछ क्लियर किए और काफी अकाउंट्स को ब्लो भी किया। आप डायरेक्टली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आप वही वही गलती रिपीट करते गए, ना ही जर्नलिंग करता गया, ना ही ट्रेड क्वालिटी को सुधारता गया। मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता रहा, रिवेंज ट्रेड करता रहा, रैंडम ट्रेड लेता रहा। तो ये गलतियां मुझे सुधारना है और उसे मुझे डॉक्यूमेंट करना है ताकि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाऊँ। अभी चैलेंज तो ले लिया, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी क्या है? जो मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड है वो लिक्विडिटी बेस्ड है और प्राइस और स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो बस एक ही पेयर में मैं ट्रेड करता हूँ, एक्स से USD गोल्ड में। ठीक है, और मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है जो मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक्स से USD में मेरी स्ट्रैटेजी कैसी है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, सिंपली है, मेरा स्ट्रक्चर बेस्ड और लिक्विडिटी बेस्ड है। ठीक है, और मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 के आसपास मैं अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ। मार्केट सीनेरियो में मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट बुलिश है तो हायर हाई बनाते जाएगा और हायर लोज बनाते जाएगा। ठीक, तो अगर मार्केट बुलिश है, इधर से आ रहा है, तो कोई एक स्विंग हाई को अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जो एसएमसी टर्म में बहुत सारे लोग उसको स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं, फिर BOS भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एक नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, मैं मैक्सिमम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही करता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक पे मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे SL, और जो भी नेक्स्ट स्विंग हाई रहेगा उसका टारगेट। बस सिंपल सा है। बस इसको मैंने काफ़ी मॉडिफाई करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर पे तो नहीं समझा सकता, मैं चार्ट पे आपको आने वाले कुछ वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है,
कुछ एडिशनली कुछ एडवांस चीज़ें भी है, वो मैं आने वाली सीरीज में समझाऊंगा। ये तो बहुत बेसिक सा एसएमसी टर्म में है, लेकिन ये भी काफ़ी बार क्या नहीं मतलब फेल भी होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हूँ। मतलब लिक्विडिटी कंसेप्ट को मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया हूँ चीज़ें, ठीक है। अभी लोग इसको एंट्री समझते हैं, लेकिन मैंने इसको इन फ्यूचर आप सीरीज में मेरे साथ जुड़ोगे ये तो मैं लिक्विडिटी कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने उसको काफ़ी डिकोड किया हूँ। अगर क्या नहीं हायर है बनाते आ रहा है तो ये एक लिक्विडिटी हो गया, ये लोग समझते हैं। डबल टॉप या फिर डबल बॉटम बन गया तो ये एक लिक्विडिटी हो गया। लेकिन मैंने मेरी स्ट्रैटेजी में काफ़ी एडवांस लेवल तक मैंने लिक्विडिटी को एक्सप्लोर किया। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो आने वाले समय में ये भी एक लिक्विडिटी का काम करेगा। फिर से अगर यहाँ से भी बाउंस बैक देता है, ये जो दिख रहा है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से, तो आने वाले समय में मार्केट इसको स्वीप करने जरूर आएगा, जो रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं वैसे। ये जो भी यहाँ पे बाइंग एंट्री रहेंगी एसएमसी वालों की, इसको स्वीप करने आएगा। तो ये मेरा एक सेकंड मेरा सेटअप है, वो मैं थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक है, और थोड़ा रिस्की भी, लेकिन वो मोमेंटम बेस्ड है। अच्छा, ठीक है, वो ना पीओआई बेस्ड है ना ही ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड है, वो बस लिक्विडिटी बेस्ड। तो मैं वो आने वाले समय में भी या फिर आने वाली सीरीज में मैं उसको समझाऊंगा धीरे धीरे। जैसे मैंने सेटअप समझाया, तो कुछ मैं ट्रेड्स यहाँ पे आपको गोल्ड के चार्ट पे दिखाना भी चाहूँगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि मेरा सेटअप कैसा काम करता है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा स्विंग लो को स्वीप करके मार्केट ने यहाँ से एक रैली दी थी अपसाइड की, ठीक है। तो अभी मेरे सेटअप के हिसाब से कैसा था, अगर मार्केट बुलिश आता है, थोड़ा इंजीनियर करता है, थोड़ा स्वीप करता है, देन मोमेंटम शिफ्ट देता है बुलिश, और फिर से अगर वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, जैसे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, और ये नेक्स्ट, ये मेरा टारगेट, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप है, ठीक है। तो इसके बेस में मैंने एंट्री लेता हूँ, तो मार्केट ये वाला सेटअप आपने को देखने को मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली प्राइस एक्शन में अभी है, ये 17 तारीख, अभी लास्ट वीक का ही प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे देखो अभी कैसे है। अभी यहाँ से आप मार्केट देखते बुलिश रैली दिया, थोड़ा साइडवेज हुआ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर्स को इंड्यूस किया, उसको स्वीप किया, और यहाँ से एक बुलिश रैली भी दिया, ठीक है, उसने बुलिश रैली भी दिया। फिर वहां से थोड़ा धीरे धीरे साइडवेज में फिर से उसी जोन पे आया जहां से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री एक बन सकती थी, यहाँ पे एसएल बन सकता था, और ये मेरा टारगेट जो भी स्विंग हायरेगा वो टारगेट। यहाँ पे एंट्री पकड़ के, यहाँ पे एसएल जो स्विंग लो है वहां का, जिस जोन ने लिक्विडिटी सिप किया, अरे टारगेट आपका, ठीक है। ये एक सेटअप बन सकता था, इधर भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एसएल ले लिया, जैसे मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये क्यों फेल हुआ, ये भी तो आपके सेटअप जैसा ही है ना, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ से एक मोमेंटम है, फिर मार्केट थोड़ा स्लोली आया, स्लोली यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं कर सकते थे, यहाँ मतलब कर सकते थे, लेकिन ऐसे लेट हो गया आपका। तो अभी इसका रीजन भी आप बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रीम जोन पे ये मार्केट ऑलरेडी एक सेलिंग जोन में आया था, सेलिंग जोन में, ठीक है, जिसने मार्केट ने देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट ने एक स्वीप लिया था, एक मतलब जो प्रीवियस लोज हाइज है उसको स्वीप किया मार्केट ने, और यहाँ से एक अच्छी एक रैली भी दिया था मार्केट, ठीक है। अच्छा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया था, तो एक सेलिंग जोन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अनमिटिगेटेड है, मतलब अभी तक इस पर कोई मार्केट ने मिटिगेटेड नहीं किया है, तो ये काम करेंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट में रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आया, सेलिंग जोन में आया, यहाँ पे जो अर्ली सेलर्स हैं वो एंटर किए, उनको मार्केट से हटाया, यहाँ से हटा दिया मार्केट ने। देन फिर से एक जोन पे है। अब यहाँ पे जोन मार्केट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे उसने काफी देर तक होल्ड किया, मतलब जो भी बायर्स रहे होंगे एसएमसी वाले, है ना, उनको काफी इंड्यूस किया मार्केट में। यहाँ पे काफी बायर्स है, तो उनका लिक्विडिटी लॉजिकली इधर ना होगा ऐसे। तो मैंने आपको सेकंड सेटअप बताया था कि अगर मार्केट आता है, थोड़ा इंड्यूस करता है, तो ये जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके रहेंगे, ये प्रीवियस वाले जो भी मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे, तो वो एक लिक्विडिटी की तरह भी काम करता है,
क्योंकि यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे एसएमसी वाले, तो जो भी यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे एसएमसी वाले वो भी एक लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे, उनको इंड्यूस करने मार्केट नीचे जरूर आए। तो सेम वही हुआ, मार्केट ने स्वीप किया, सेलर्स को जो भी अर्ली सेलर्स थे उनको निकाला मार्केट से, आया साइडवेज हुआ, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, तो उनका लॉजिकल एसएल यहाँ पे रहा होगा, जो यहाँ पे बाय करके गए उनका एसएल यहाँ पे रहा होगा, और जो यहाँ पे बाय करके गए थे इधर का प्रीवियस वाला यहाँ से, तो उनके भी एसएल इधर आसपास रहेंगे। और एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश वाला जहाँ से मार्केट ने एक्चुअल रैली दिया था वो ये वाला जोन रहा होगा, ठीक है, ग्रीन वाला। तो मार्केट ने ये जो भी लिक्विडिटी थी जो ट्रेंड लाइन के तौर पे आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन वाले जो एंटर करते, लेकिन अपना एंट्री यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इन सब को स्वीप करके निकाल दिया। ऐसा कुछ मेरा सेटअप्स है, मार्केट बस लिक्विडिटी बेस पे काम करता है, तो मैं लिक्विडिटी बेस के तौर पे बस अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करता हूँ और ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरी जर्नी रहने वाली है। अभी तो अकाउंट ले लिया है, अभी कुछ ट्रेड लिए नहीं है, तो आने वाले समय में मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा उसको रिकॉर्डेड करूँगा और यूट्यूब की जो भी जर्नी रहेंगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा।